राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कामदा एकादशी और ग्यारस माता की कथा। हस्तिनापुर के राजमहल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सभा में विद्वान ऋषि मुनि मंत्रीगण और राज परिवार के सदस्य एकत्रित थे। तभी दिव्य आभा के साथ भगवान श्री कृष्ण अपने स्वर्णम रथ पर प्रकट हुए और उनके आगमन से संपूर्ण राजसभा भक्ति रस में डूब गई। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धापूर्वक भगवान श्री कृष्ण का अभिवादन किया और बोले, हे माधव, आप हमें एकादशी व्रत का महत्व बतलाया है, किंतु आज हमें यह भी बताइए कि ग्यारस माता का क्या रहस्य है। यह व्रत कितना पुण्यदायी और कैसे माता ग्यारस के भक्तों कैसे से सभी भक्त संकट हर लेती हैं। तब श्री कृष्ण बोले, मंद मंद मुस्काने राज ग्यारस माता की बतलाइए, ग्यारस माता का क्या रहस्य है, क्यों यह व्रत इतना पुण्यदायी है और कैसे माता ग्यारस भक्तों के सभी संकट हर लेती हैं। तब श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, ग्यारस माता का व्रत स्वयं देवताओं द्वारा पूजित है। यह व्रत केवल सांसारिक सुखों का ही नहीं बल्कि आत्म सिद्धि और मोक्ष का द्वार भी खोलता है। आज मैं तुम्हें कामदा एकादशी की कथा से पहले ग्यारस माता की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर हर कोई इस व्रत को करने के लिए प्रेरित हो उठता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ग्यारस माता के पावन कथा का सुनाना प्रारंभ किया। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छी फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहा है उसका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है नारद, देवर्षि नारद जी, जो हो रहा है सब नियत के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले धर्म और अधर्म के रास्ते पर चलने वालों लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उन्होंने दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसा घटना बताओ जिसमें तुम यह लग रहा हो नारद जी बोले, हे प्रभु, अभी मैं एक जंगल में से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर
उधर से गुजरा दलदल में फंसी गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। गाय तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर के बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल में लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, हे देव ऋषि, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो आज खजाना था, लेकिन उसे इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई। वही उस साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण दलदल में से बाहर निकालने के कारण उसके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गया और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देव ऋषि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु का प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की चरण छुए सृष्टि की अन्य लीला देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोले, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्होंने वृद्धावस्था में भी ऐसी वस्तु नहीं चाही थी जो एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता था। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सुख सुविधाओं के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह रोके रहें, क्योंकि एकादशी के व्रत के वजह से जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थीं। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पालन किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार ऐसे
मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की किया, व्रत कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरण की। दोना भर के शक्कर भी वितरण की। उन्होंने गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठें, शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर पानी में बैठी रहीं। पानी से बार कुल्ला करती रहीं और मुंह हाथ धोती रहीं। तब तक कहीं जाकर उन्हें थोड़े बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पीड़ा पड़ रही थी। इस कारण बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भय गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति ही कुछ ऐसी होती है कि मुश्किल के धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार राधे होकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात, जिसका कट पाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। बार वह प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन हो रही थी। करवट बदलती जा रही थी। कई बार उठकर घर के बाहर जाते, फिर अंदर आते, फिर बाहर जाते, फिर अंदर आते, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही थी। ना बाहर वे पड़ी एकादशी माता को याद कर रही थी और मन में ध्यान लगा रही थी। हे माता, आप मेरी लाज रखिए, आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी, लेकिन धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिर उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। बेचारा बचाओ। बूढ़ी माँ की चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुंच गए। अब सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो जी? अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवार जनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। ना लो। तोड़कर दादी की छाती पर एक ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सा
थोड़ा बहुत सुकून मिला, और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह तो बूढ़ी माँ लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती हैं, चलकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो अभी भी उन्होंने बहुत सा तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लगी थी, अब थोड़ी बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिर उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहे तो एक छोटी सी कन्या का रूप धर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला तो सूख ही रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह ये शरबत नहीं पी सकती। अगर फिर वे चुपचाप वापस चारपाई पर लेट गईं। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, लेकिन इस बीच उन्होंने के मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था। और वे फिर निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में उन्होंने ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उन्हें के प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रहीं। अब सवेरा होने में सब कुछ करती रहीं। अब सवेरा होने में सब बस कुछ ही समय है, यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह समझ गए कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उन्हें सत्य व्रत बोल को भली बात समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को
दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया और कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई और उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं रह गया। घर हर प्रकार के सुख सुविधाओं से भर गया। नाती नतनी के साथ घर भरा और वे उनकी दिन में 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख होकर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने उस बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। वर्णी कामदा एकादशी की कथा के अनुसार एक समय धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वसुदेव आपको नमस्कार है। आप मुझे बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है। तब भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसमें एक समय वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से पूछा, ये राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि हे भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष को कामदा एकादशी के नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्य और पाप रूपी ईंधन के लिए वरदान के समान है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि भयानक नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का एक नाग उन्हीं दिनों वहाँ का राजा था। गंधर्व किन्नरों और अप्सराओं भी उस नागरी का सेवन करती थी। वहीं पर एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था लीला। उसके साथ ललित नाम का बाला गंधर्व भी था और वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहा करते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते रहते थे। लीला के हृदय में सदा पति की मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी लीला का निरंतर निवास था। एक दिन की बात है। नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ
उस उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते अचानक उसे अपनी पत्नी लीला का स्मरण हो गया, इसीलिए उसके पैर की गति रुक गई और जीभ जीभ लड़खड़ा नहीं लड़खड़ाने लगी। तब नागों में श्रेष्ठ कार्कटेक को ललित के मन का संपात पता चल गया, इसीलिए उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने का गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकटों की बात सुनकर नागराज पुंडरीक ने आंखों में क्रोध से ललित को लाल हो गई और उनसे गाते हुए कमत ललित को साफ दे डाला। दूर बुद्ध, तू मेरे सामने गाना करते ही पत्नी के वशीभूत हो गया, इसीलिए जा तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक ने के ऐसा कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा भयानक राक्षस होकर वह अब कर्म का फल भोगने लगा। इधर ललिता अपने पति के विकराल आकृति को देखकर मन ही मन बड़ी चिंतित हुई, भारी दुख से कष्ट पाने लगी और सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोई हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी बैर विद्रोह नहीं था। ललिता बड़ी तेजी के साथ वहाँ गई और मुनि को प्रणाम करके अपने उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिया को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुबह तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और मेरे सामने सच बताओ। ललिता बोली, महामने वीर मानवा नाम वाले ये गंधर्व हैं। मैं उनकी महात्म की पुत्री हूँ और मेरा नाम ललिता है। मेरे पति अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं और उनकी यह अवस्था देखकर मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं है। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। हे प्रभु, हे विप्र, जिस पुण्य के साथ द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से मुक्त हो जाएं, कृपया कर उस उपदेश कीजिए। तब ऋषि बोले, हे सुबह, इस समय चैत शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि जो सब पापों को नाश करने वाली है और अति उत्तम है, तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर
क्षण भर में ही उसे सांप का दोष दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने एकादशी का उपवास करते द्वादशी के दिन उन ब्राह्मण ऋषि के समीप ही भगवान वसुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के अब उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। दिव्य देह धारण कर लिया और वह राक्षस भाव भी चला गया और उसे पुनः गंधर्व की प्राप्ति हो गई। हे राजन, वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यहाँ जाकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी व्रत ब्रह्म हत्या आदि पापों का पिशाच आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। महाराज, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो जैसी ही कामदा एकादशी का कथा पूर्ण की हस्तिनापुर महल में दिव्य आभा फैल गई। यहाँ स्थित सभी के अनुभव किया कि जैसा स्वयं नारायण की कृपा बरस रही हो। धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे माधव, आपने हमें यह अमूल्य ज्ञान प्रदान किया है। अब हम सभी इस पावन व्रत को विधि पूर्वक करेंगे। उनकी बात सुनकर समस्त राज परिवार, मंत्री गण और विद्वान ब्राह्मण ने इस व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो भी श्रद्धा से इसका पालन कर देगा उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करके अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति करेगा। यह सुनकर सभी ने जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि उद्घोष किया और भक्तिभाव में लीन हो गए। अंत में महल में हरि नाम संकीर्तन हुआ और भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर पावन कथा का पुण्य लाभ प्राप्त किया। प्रिय श्रोताओं, अगर आपने भी इस कथा का श्रवण किया है तो आप सबको भी कथा श्रवण का पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब सुनिए माता ग्यारस की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, माता विष्णु पूजा व्रत के धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, माता तेरे नाम गिना देवी भक्ति प्रदान करती। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता, माता मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना वितरणा। जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई।
जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक हैं, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक कर रहे। ओम जय एकादशी माता। माता नाम सत्य तिला। माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विजया फागुन शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल में अमला पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र में महाबल की। ओम जय एकादशी माता। माता चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा धन देने वाली नाम व्रतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता। माता शुक्ल पक्ष में होवे मोहिनी, अपरा जेठ में कृष्ण पक्ष नाम निर्जला कृष्ण पक्ष नाम निर्जला सुख करनी, शुक्ल पक्ष में रखी जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जाने कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहलावे, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। माता कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष में कही श्रवण शुक्ल क्षेत्र में पवित्र आनंद से रही। जय एकादशी माता। जय भद्रा पदे कृष्ण पक्ष की प्रवर्तन शुक्ल इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भर सागर निकल जाता। एकादशी माता, जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरि रमा करती में आवे, सुखदायिनी भारी। ओम जय एकादशी माता। देवथैनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करू नीति पार करो नैया। जय एकादशी माता। माता परम कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी,